Assalamu alaikum. Dear student, now we are going to study about uniform circular motion and effect of centripetal force. यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ जू क़ुव्वत के असर या मरकज़ जू क़ुव्वत का असर। पिछली मर्तबा हमने देखे थे कि किस तरह कायनात की हर शय एक दूसरे को कशिश कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर चाँद और ज़मीन की तरफ क़ुव्वत कशिश है, जिसकी वजह से चाँद ज़मीन की तरफ गर्दिश कर रहा है। तमाम सैयारे सूरज की तरफ गर्दिश कर रहे हैं, है ना। तो ये जो क़ुव्वत होती है, ये क़ुव्वत जो जैसे चाँद की ज़मीन के मरकज़ की जानिब जो क़ुव्वत होती है उसको मरकज़ जू क़ुव्वत कहते हैं। सैयारे की सूरज की जानिब जो क़ुव्वत होती है उसको मरकज़ जू क़ुव्वत कहते हैं। तो ये मरकज़ जू क़ुव्वत किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसका क्या फार्मूला है, आज हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है। तो एक जिस्म है या एक सैयारा है या एक जिस्म है, एक दायरवी मदार पर जो है गर्दिश कर रहा है। तो दायरवी मदार पर जब वो गर्दिश कर रहा है तो दायरे के मरकज़ की जानिब उसके ऊपर अमल करने वाली मरकज़ जू क़ुव्वत, उसको रियाज़ती अमल के ज़रिए से हम दिखा सकते हैं कि मरकज़ जू क़ुव्वत क्या होती है। मरकज़ जू क़ुव्वत की कदर जो होती है वो होती है mv² अपॉन r। मरकज़ जू क़ुव्वत की कदर क्या होती है, mv² अपॉन r। जहाँ m क्या है, m वो जिस्म की कमियत है और v क्या है, उस जिस्म की रफ्तार है, और r जो है जिस मदार पर वो गर्दिश कर रहा है उस मदार का निस्बुतर है। अब हम यहाँ पर एक सैयारे और सूरज के दरमियान का जो है मिसाल लेंगे। सैयारे क्या कर रहे हैं, एक सैयारा जो है सूरज की तरफ दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है। तो सैयारे के ऊपर सूरज की जानिब जो क़ुव्वत अमल करेंगी वो मरकज़ जू क़ुव्वत क्या होंगी, mv² अपॉन r। अब यहाँ पर m क्या हो जाएगा, सैयारे की कमियत, v क्या हो जाएगा, सैयारे की रफ्तार, और r क्या हो जाएगा, सैयारे और सूरज के दरमियान का फासला हो जाएगा। सैयारे और सूरज के दरमियान का फासला हो जाएगा r। तो इस तरह ये मरकज़ जू क़ुव्वत हो जाएंगी। अब हम ये जो यहाँ पर v है, सैयारे की रफ्तार, हम सैयारे की रफ्तार जो है एक दूसरी तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। अगर एक सैयारा जो है सूरज की तरफ दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है तो उसको सूरज की तरफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त t, और उस दायरवी मदार को पूरा जो एक चक्कर मुकम्मल करने में जो तयशुदा फासला है ना, जो दायरवी मदार है उसका जो निस्बुतर r है, और उसको एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है, मान लो t लगता है। तो इन दोनों की मदद से, t और r की मदद से भी हम सैयारे की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है एक दायरा अगर हमने यहाँ से चलना शुरू किए इस तरह पूरा एक चक्कर मुकम्मल करें, मतलब हमारे ज़रिए से तयशुदा फासला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन राउंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन राउंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr। तो सैयारे के ज़रिए तयशुदा फासला बराबर क्या हो जाएगा, दायरे का मुहित मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और उसकी वैल्यू क्या है, 2πr। फार्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr।
अब एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए, एक राउंड मुकम्मल करने के लिए सैयारे को दरकार वक्त कितना है? एक चक्कर तय करने के लिए दरकार वक्त कितना? दरकार वक्त हुआ टी, मान लो कितना? टी। अब हमें फासला भी मालूम है, वक्त भी मालूम है। अब हमारे एक रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है? रफ्तार का ज़ाब्ता है फासला बटे वक्त, फासला बटे वक्त। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट इन टाइम, इन यूनिट टाइम। तो फासला बटे वक्त। अब हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू रफ्तार, देखो मैं यहाँ फार्मूला फिर से लिखा, और फासला कितना है? फासला 2 पाई r है, 2 पाई r, और वक्त कितना है? t है। वक्त कितना है? t है। इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t। ये v का फार्मूला हो गया। अब हमें जो दिया हुआ है मरकज़ जो कुव्वत, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या दिया हुआ है? F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? m की वैल्यू रख दूँगा। m की वैल्यू तो ऐसी है, v की वैल्यू जो निकाले हमने 2 पाई r अपॉन t, ये v की वैल्यू यहाँ रखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट कुव्वत 2 है, इसलिए कुव्वत 2 डालेंगे, ठीक है, अपॉन में r, ये जो इक्वल है यहाँ पर आएंगे दरअसल, ठीक है। हमने m की वैल्यू रखे, v की वैल्यू रखे, ब्रैकेट की दूसरी डाले, अब r। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मैं इधर साइड से कर रहा हूँ। m 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डालेंगे, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, फिर से देखो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और ये r। ओके, समझ में आ गया? सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ? ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया हूँ मैंने, सिर्फ ब्रैकेट ओपन हुई है। अब देखो, अब इसको हम तरतीब से लिखेंगे। 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर और बड़ा r, ठीक है। इसको मैं तरतीब से लिखा, 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन r। ये जो इज इक्वल टू है, ये बड़ा है, ये बड़ा बटे ये है, यहाँ पर है। अब आगे देखिए, अभी मैं इसको 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं अपॉन में 1 लिखता हूँ, और ये जो बटे है, ये जो डिवाइड का निशान है, इसको मैं ज़रब में तब्दील करता हूँ, ज़रब में। तो अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। r अपॉन 1 है तो 1 अपॉन r हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन r हो जाएगा। तो मैं ये सिर्फ चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया? क्योंकि आपको मालूम है a अपॉन b है, फिर c अपॉन d है। तो a अपॉन b, जब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको उल्टा करेंगे, d अपॉन c हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर किया हूँ, ये a लिखा, फिर ये b है, फिर ये जो डिवाइड है इसको ज़रब में तब्दील किया। तो अब ये c और d है, तो ऊपर क्या लिखे? d और नीचे c, 1 अपॉन r स्क्वायर। इस फार्मूले से देखो, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ जगह कवर करने का है, तब मैं इधर लिखता हूँ, ये चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ,
4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1/r। ठीक है, इधर यहाँ से मिटा दिया मैंने। अब देखो ये 1/r है, इस r से इसको मैंने कट किया, यहाँ r की दूसरी है तो यहाँ एक बचेगा, सिर्फ r की दूसरी से एक r कट गया है तो एक r बचा है। तब जो बचा है वो लिखेंगे 4m पाई की दूसरी r अपॉन t की दूसरी। क्या करेंगे, t की दूसरी 4m पाई की दूसरी r बटे t की दूसरी। अब यहाँ पर हमें एक अमल करना है। एक अमल क्या करना है कि ऊपर नीचे हमें r की दूसरी से ज़रब करना है। क्या करना है, ऊपर नीचे r की दूसरी से ज़रब करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ, मरकज़ जू कुव्वत को थोड़ा अंदर लिखता हूँ। मरकज़ जू कुव्वत की कदर क्या है, mv² अपॉन r। हाँ, तो देखो यहाँ से अभी हमें इस यहाँ तक हमारा हुआ है। क्या देखो, फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं, f = 4m पाई की दूसरी r बटे t की दूसरी। मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, r की दूसरी से ज़रब कर रहा हूँ। तो जो काम ऊपर किया वो नीचे भी कर रहा हूँ, इसलिए ये रेशो के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे मैंने ज़रब किया हूँ। यहाँ ब्रैकेट में लिखना है r की दूसरी से तकसीम और ज़रब और तकसीम करने पर, r की दूसरी से ज़रब और तकसीम करने पर यहाँ पर आप लिखिए। अब क्या हो जाएगा, 4m पाई की दूसरी, अब r ज़रब r की दूसरी कितना हो जाएगा, r³ है ना। अब नीचे में क्या आएगा, t की दूसरी ज़रब 1/r की दूसरी। ठीक है, ये r की दूसरी से हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1/r की दूसरी, ऐसा लिखा मैंने। और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 4m पाई की दूसरी, ठीक है, अपॉन r की दूसरी ज़रब r³ को इधर लिखा अपॉन t की दूसरी को इधर लिखा। देखो इसको चेंज किया, इसको यहाँ लिखा हूँ, इसको यहाँ लिखा हूँ। ज़रब में जैसे अभी 2 ज़रब 3 है तो हम इसको 3 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं। तो ये ज़रब में है आपस में, इसलिए इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा यहाँ पर। अब ये देखो, ये जो दरअसल जो बताना है, ये r³ अपॉन t² की वैल्यू क्या होंगी। केपलर का थर्ड लॉ है, केपलर का थर्ड लॉ क्या है, t² अपॉन r³ = k। केपलर का थर्ड लॉ ये हमें जो बताना है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, t² अपॉन r³ = k। केपलर्स लॉ, केपलर का कानून, केपलर का कानून है, तीसरा कानून है। तो अभी यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं अपन, रिवर्स, और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं अपॉन में। तो r³ अपॉन t² = 1/k हो जाएगा, है ना। तो ये r³ अपॉन t² की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/k। 4m पाई स्क्वायर अपॉन r² = 1/k। 1/k होगा। हाँ, अब देखो ये 1/k क्या है, 1/k एक कांस्टेंट है, एक मुस्तकिल अदद है। क्या है, एक मुस्तकिल है। 1/k एक कांस्टेंट नंबर है। तो अभी देखो 4 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, यानी मास ऑफ सैटेलाइट कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक तरफ लिखता हूँ मैं, 4m पाई स्क्वायर अपॉन k इंटू 1/r²। r² को इधर लेता हूँ। यहाँ अपना जारी बात है, यहाँ पर क्या चल रहा है, अपना f चल रहा है। f
ठीक है। अब ये पूरा नंबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या है, कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट ज़रा 1/r²। तो मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/²। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी मरकज़ जो कुव्वत जो है सैयारे और सूरज के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती। तो मरकज़ जो कुव्वत की जो कदर है, मरकज़ जो कुव्वत का जो असर है वो काय के ऊपर मुनहसिर होता है, मरकज़ जो कुव्वत काय के ऊपर मुनहसिर होती है, सैयारे और सूरज के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यही मरकज़ जो कुव्वत, यही शकली कुव्वत है। और ये शकली कुव्वत बहुत कमज़ोर होती, तमाम कुव्वतों में सबसे कमज़ोर कुव्वत, सबसे वीक जो फोर्स है ये मतलब मरकज़ जो कुव्वत है, शकली कुव्वत है। लेकिन ये कुव्वत की वजह से ही पूरे कायनात का निज़ाम क्या है, काबू में है, ठीक है। इस तरह हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसको नोट डाउन करो और बयान में लिख के मुझे रिप्लाई करो।